हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है उसको समझने वाले हैं। ओके। हम बचपन से सुनते आ रहे होंगे या क्लास फिफ्थ से भी आप सुनते आ रहे हो, एरिया 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 एरिया, है ना। एरिया एरिया। ओके। पर ये होता क्या है नॉर्मल, जैसे कि हम आज तक करते आए हैं। अगर एक रेक्टेंगल है, उसका एल इज इक्वल टू दिया है 5 और उसका बी इज इक्वल टू दिया है 8, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40। जो भी यूनिट है, अगर हम यहाँ पे सेंटीमीटर दिए हैं तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, एरिया सिर्फ इतना ही नहीं होता है ना। एरिया को और थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एरिया होता क्या है, करते हैं। ओके, देखते हैं एरिया होता क्या है। अब हम इसको विजुअली समझेंगे। सपोज कर लीजिए कि एक लेंथ है जिसको हमने 5 माना था अभी, है ना। ये 5 है और ये ब्रेथ है 5 है और इसकी लेंथ है 8। ओके, ये हमारा रेडी हो गया रेक्टेंगल। ओके, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 8 सेंटीमीटर। बहुत सही। तो इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिस वीडियो में मैंने बताया है कि मल्टीप्लेक्शन क्या होता है, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 8। और मेरा जो पुराना वीडियो है जिसका टॉपिक मैंने ऐसे डाला है कि व्हाट इज़ मल्टीप्लाई, इसको अच्छे से, अगर आपको समझ में नहीं आया अब तक मल्टीप्लाई क्या होता है, तो आप वो वीडियो देख के इस कंसेप्ट को समझ सकते हो कि जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो 5 मल्टीप्लाई बाई 8, इसका मतलब होता है कि 5 8 टाइम्स खुद में ऐड हो रहा है या फिर 8 5 टाइम्स ऐड हो रहा है। ओके, थोड़ा इसको और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई समझेंगे। जब तक मल्टीप्लाई समझ में नहीं आएगा तब तक हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ एनीथिंग समझ में ही नहीं आएगा। करते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो यहाँ पे मैंने 5 को 6 टाइम्स लिखा है। तो अगर आप ऐड करोगे 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 30। ओके, लेकिन मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, जब कहीं पे कॉमन चीज़ें मिलती हैं ना, तो उसको हम, सेम चीज़ें मिलती है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। और क्या, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, जब हम फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो 5 बन जाएगा। जब हम फिर इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 को तो ये 5 आ जाएगा। फिर इससे करेंगे इस 1 को तो ये 5 आ जाएगा। तो हमने सेम इक्वेशन को ही लिखा है यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखिए तो क्या हो गया, ये हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया 5 और ये आपस में ही ऐड हो जाएंगे 6, जो कि क्या होता है, इक्वल होता है 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये इक्वल होता है 30 के। तो ये जो मल्टीप्लाई का जो हमने लिखा था 5 मल्टीप्लाई बाई 6, कहीं पे भी लिखा हो या फिर लिखा हो 7 मल्टीप्लाई बाई 3, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 3 टाइम्स ऐड हो रहा है, 7 प्लस 7 प्लस 7। तो ये एक शॉर्ट कैलकुलेशन करने का एक शॉर्ट फॉर्मूला दिया गया हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट इट इज़ अ रिपीटेड एडिशन। जब सपोज ये तो बहुत छोटा छोटा है कैलकुलेशन, अगर आपसे कहा जाए 275 को 968 टाइम्स ऐड करो, इस नंबर को 275 को ऐड करना है 968 टाइम्स, तो बताओ कितना बड़ा कैलकुलेशन होगा आपका। 275 प्लस 275 प्लस 968 टाइम्स आपको इसको लिखना पड़ेगा। देन आफ्टर आप इसको ऐड करोगे, कहीं कैरी लेने में देने में इधर उधर करने में अगर कोई मिस्टेक हो गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम। ओके, तो इतने बड़े कैलकुलेशन को हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में सॉल्व करना चाहते हैं और करेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमें पता है कि यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ये हमें पता है। और कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है, इतने टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं 275 मल्टीप्लाई बाई 968 को ऐसे लिख के हम सॉल्व करके अपना आंसर ला देते हैं। ओके, तो ये होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब कहीं पे भी मल्टीप्लाई दिया हो तो सेम चीज़ रिपीट हो रही है, बस रिपीटेशन को समझना है। अगर ये आप समझ चुके हो तो आपको एरिया बहुत ही ईजिली मैं समझा पाऊंगा। ओके, देखते हैं फिर एरिया क्या होता है। ओके, फिर एरिया क्या होता है देखते हैं। हम क्या करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब होता है कि इस
ब्रेथ पे 5 स्क्वायर हैं, ये थोड़ा छोटा हुआ, यहाँ पे 5 स्क्वायर है जो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जो 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मतलब इसका मतलब इस पे कितने स्क्वायर होंगे, इस पे कितने स्क्वायर होंगे, 8 स्क्वायर होंगे। इस पे कितने होंगे, 8 स्क्वायर होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या मैंने बताया कि ये जो 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब है कि इस लेंथ पे, इस ये जो भी लेंथ है, इस पे 5 ऐसे स्क्वायर हैं जिनका लेंथ 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का। इसको भी समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा आप सब्र रखिए, इसको भी मैं समझाऊंगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 क्यों होता है, ठीक है, इसको भी समझाऊंगा। चलिए अभी हम बस ये समझेंगे कि एरिया क्या होता है और एरिया में हम हमेशा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि मल्टीप्लाई कहीं पे भी आए, मल्टीप्लिकेशन कहीं पे भी आए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वही नंबर खुद से रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिखा हूँ यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब होता है कि 5 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, नहीं तो 3 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बस यही होता है मल्टीप्लिकेशन। तो अगर हम एरिया निकाल रहे हैं रेक्टेंगल का, हम लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका मतलब भी क्या होगा, 5 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, नहीं तो 8 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये वाला जो लेंथ है यह भी 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये भी 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ये जो 5 सेंटीमीटर है ये भी 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है आगे फर्दर, यहाँ पे देखिए। ओके, ये भी 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और जो हम एरिया निकालते हैं, सपोज हमने क्या कर दिया, ये था 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फिगर है इसके अंदर ये जो 40 आया है ना, ये जो 40 आया है, ये 40 कुछ और नहीं है, ये 40 बताता है कि ये जो फिगर है, इस फिगर के अंदर 40 छोटे छोटे 40 स्क्वायर हैं जिनका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ऐसे 1 सेंटीमीटर के 40 स्क्वायर हैं इसके अंदर, 40 स्क्वायर है। ओके, 40 स्क्वायर इसके अंदर। अगर कोई कैलकुलेशन है, जैसे कोई हम आपको दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि ये है 9 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है इसका 7 सेंटीमीटर, तो हम इसका एरिया क्या निकालते हैं, एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 63 क्या बता रहा है, अगर यूनिट है सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इस पूरे लेंथ में जो भी हमने 9 सेंटीमीटर और हमने ब्रेथ लिया इसका 7 सेंटीमीटर, इसमें 63 छोटे छोटे ऐसे स्क्वायर हैं जिनका लेंथ है 1 सेंटीमीटर। अगर ये यूनिट यहाँ पे चेंज होता, यहाँ पे होता मीटर, तो 63 ऐसे स्क्वायर्स होते जो 1 मीटर के जिनका लेंथ 1 मीटर होता है। ओके, तो ये 63 क्या बता रहा है, 63 बता रहा है कि उसी यूनिट के उतने स्क्वायर उस पूरे बॉक्स में, उस पूरे एरिया में ऑक्युपाई हैं, उस पूरे एरिया में प्रेजेंट हैं, हो सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब हम ये समझते हैं कि क्यों 1 ही क्यों, एक जो भी छोटे छोटे स्क्वायर आ रहे हैं इनका लेंथ 1 सेंटीमीटर का ही क्यों होता है, इसको हम समझेंगे। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का कोई लेंथ है और 8 सेंटीमीटर का ब्रेथ है, तो जो एरिया आ रहा है 40 सेंटीमीटर, इसका मतलब होता है कि इसमें 40 ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर हैं जिनका लेंथ और ब्रेथ 1 सेंटीमीटर का है। मैं ये 1 क्यों कह रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है। सपोज कीजिए कि एक मैं यहाँ पे लेंथ ले रहा हूँ। ओके, चलिए ये है 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। ये 1 ही क्यों आता है, तो ये 1 सेंटीमीटर का अगर है तो इस लेंथ पे एक ऐसा स्क्वायर होगा जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। और ये कितने टाइम्स रिपीट करेगा, तो 1 टाइम्स ही रिपीट कर रहा है। तो 1 टाइम्स जब कोई चीज़ रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वही चीज़ बस है और कुछ है ही नहीं। मतलब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या है, 1 क्यों होता है, क्योंकि ये 1 ही है, 1 एक ही बार रिपीट हो रहा है। 1 खुद अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ मैं 1 हूँ और मैं हूँ। ये 1 है और ये बता रहा है कि मैं हूँ।
ओके, इसीलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है हमारा 1, यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर हमने लिया है तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये जो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है वो 1 टाइम्स ही रिपीट कर रहा है। ओके, तो आपको एरिया आई थिंक समझ में आ गया होगा कि एरिया क्या होता है, एरिया कहीं पे भी आपको दिया हो। अच्छा, एक और चीज़ शायद आप नोटिस नहीं किए होंगे, हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है, हमेशा एरिया स्क्वायर में आता है, कभी भी एरिया, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर हो तो किलोमीटर स्क्वायर, एरिया हमेशा हमेशा स्क्वायर में आता है। क्यों स्क्वायर में आता है? क्योंकि अभी मैंने बताया, चाहे रेक्टेंगल हो या फिर ट्रायंगल हो या फिर कोई भी क्वाड्रिलेटर हो या फिर कोई भी फिगर हो, अगर उसका हमें एरिया निकालना है, इवन सर्कल एक हो सर्कल, तो सर्कल का भी एरिया क्या आता है? सर्कल का भी एरिया होता है हमारा स्क्वायर में ही। क्या होता है? अगर ये सेंटीमीटर में दिया है इसका लेंथ, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हर एक चीज़ का जो एरिया आ रहा है वो स्क्वायर में ही क्यों आता है? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसका मतलब होता है, कहीं पे भी लेंथ और ब्रेथ दिया हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि उसके अंदर उतने छोटे छोटे स्क्वायर आ सकते हैं उसी मेजरमेंट के। ये छोटे छोटे स्क्वायर होंगे, ये छोटे छोटे स्क्वायर होंगे। तो रेक्टेंगल भी किस चीज़ से बनता है? छोटे छोटे स्क्वायर से। सर्कल भी किस चीज़ से बन रहा है? छोटे छोटे स्क्वायर से। ट्रायंगल भी किस चीज़ से बना हुआ है? छोटे छोटे स्क्वायर से। ठीक है, 2 डायमेंशन में कोई भी फिगर है, अगर उसका हमें एरिया निकालना होगा तो वो हमेशा उसका एरिया स्क्वायर में आएगा। रीज़न क्या है? क्योंकि वो किस चीज़ से बना होगा? छोटे छोटे। उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होगा? 1 और 1, उसका लेंथ 1 और उसका ब्रेथ 1, इससे छोटा यूनिट इसमें कुछ नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है। एरिया आपको समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड। उसको थोड़ा समझ लेते हैं, साइड इंटू साइड क्यों होता है, बिल्कुल उसको भी समझेंगे हम। अभी आपको मैं बता दिया कि एल इंटू बी क्यों होता है, क्योंकि एल जो है वो बी टाइम्स रिपीट कर रहा है, या फिर बी एल जो है वो बी टाइम्स रिपीट कर रहा है, नहीं तो बी एल टाइम्स रिपीट कर रहा है। अब समझेंगे हम एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो खुद एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, अगर साइड इंटू साइड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि जो साइड है वो अपने ही साइड टाइम्स रिपीट कर रहा है। इसको थोड़ा समझेंगे। अगर साइड दिया होता 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर जो है वो 4 टाइम्स ही रिपीट कर रहा है। और जैसे 4 + 4 + 4 + 4 है, तो ये 16 आएगा, बिल्कुल आएगा। 4 जो है कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 4 टाइम्स। यही तो स्क्वायर। अब इससे बनने वाला ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16 होता है कि नहीं? 4 का स्क्वायर होता है 16। इसका मतलब क्या कि वही नंबर खुद जितना भी जो भी नंबर है वो अपने ही नंबर्स टाइम्स रिपीट कर रहा है। जैसे अगर 5 है तो 5 टाइम्स अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ये स्क्वायर है 5 का। ओके, एक फिगर बना के समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ये मैं बनाता हूँ फिगर। ओके, सपोज ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 4 सेंटीमीटर। इस पे भी 4 स्क्वायर है, बिल्कुल। तो अगर इस पे 4 स्क्वायर है तो इस पे भी, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इस पे भी 4 स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा 4 स्क्वायर। मैं थोड़ा छोटा छोटा स्क्वायर बना दे रहा हूँ, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं। पहले आधा करना चाहिए हमेशा, उसका हाफ, फिर उसका हाफ। ओके, ये 4 स्क्वायर। तो ये 4 जो स्क्वायर है वो कितने टाइम्स रिपीट कर रहा है? ये रिपीट कर रहा है 4 टाइम्स। ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स रिपीट कर रहा है, इसलिए हम सम ना करके, हम सम भी कर सकते हैं, बिल्कुल सम कर सकते हैं, बिल्कुल सम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन अगर आपके पास आ गया कि एक स्क्वायर है, उसका साइड है 4 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया निकालिए। तो हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है वो अगर 4 सेंटीमीटर उसका साइड है तो वो 4 टाइम्स रिपीट करेगा। तो हम 4 + 4 + 4 + 4 भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका एरिया दे दिया हो 4 सेंटीमीटर ना देकर यहाँ पे दिया हो इसका एरिया कि एक स्क्वायर है जो 79 सेंटीमीटर का है, तो आपको 79 जो है 79 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 79 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम इस तरह के कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 79 ही ऐड हो रहा है कितने टाइम्स? 79 टाइम्स। 79 × 79, और ये क्या आएगा हमारा? एरिया। ये हमारा एरिया आएगा। ओके।